Hi everyone, welcome to the HPT Maths Education. This is Virender Kumar. We are continuing with exercise 8.4 और 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं कंप्लीट करा चुका था। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, क्योंकि इसमें 10 पार्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो करने जा रहा हूं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट रूट के अंदर आपको दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। ये कुछ फार्मूले यूज होने वाले हैं जिनको हमने पहले ही रिटर्न कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए। तो हमने इसका LHS नोट कर लिया। अब आप सबसे पहले सिंप्लीफाई कर क्या कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए, रूट के अंदर जब भी टर्म कोई लिखा होगा तो जब रूट, अब आंसर तो बिना रूट वाला आ रहा है जिसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब रूट क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। रूट कब गायब होगा, जो अंदर होल स्क्वायर का टर्म बनेगा। अब दूसरी बात, दूसरे फिल्म में कैसे समझेंगे, अगर दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म लिखे हैं, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है, प्लस है। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब रेशनलाइज कराएंगे, लेकिन रूट के अंदर। तो अब समझिए क्या करेंगे, यहां साइन कौन सा दे रखा, माइनस। तो अब जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए से कराएंगे। कहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराते हैं। अब यहां से बताओ नीचे क्या बन जाएगा, सबसे पहले a प्लस बी और a प्लस बी, इसका मतलब है जब सेम ब्रैकेट दोनों हो गए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला लगेगा। वहां पहले प्लस हमने लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट इधर उधर हो सकते, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब एक फार्मूला देख रहे हैं आप, यहां से अगर आप इसको लिखना चाहो तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, कास स्क्वायर a के। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। चलिए, अब रूट की वजह से अंदर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर की वजह से रूट गायब हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अच्छा, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए के ऊपर से भी स्क्वायर हटेगा तो रूट गायब हो जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए, जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। ठीक, इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, RHS आपको सेक ए प्लस टेन ए आपको लाना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th का 7th पार्ट। अब जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हैं और सिंपल मेथड भी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5th का 7 पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। चलिए, क्वेश्चन देखिए, 5th का 7th पार्ट। 5th का 7th पार्ट आपको क्या दे रखा, प्रूव दैट, इसका मतलब है सिद्ध कीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये टेन थीटा आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको सिंपल तरीके से दिखती जाएगी आप वैसा ही उसको सॉल्व करेंगे। हमने LHS पहले से नोट कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अगर आप चाहो तो साइन थीटा आपको कॉमन मिल जाएगा। साइन थीटा अगर कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2, क्यूब पावर थी, एक पावर कॉमन आ गई है तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अच्छा, यहां आपको कॉमन क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आ गई कि चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, क्वोशिएंट रूल से। अब यहां से देखेंगे, देखिए एंगल का कोई इशू नहीं है। आप देखिए, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं पर भी लिखा हुआ है तो ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर कहीं पर साइन ए लिखा है और अपॉन में कॉस ए लिखा है तो ये टेन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप समझते हैं पूरी बात। लेकिन अब यहाँ से एक बात देखिए, सबसे पहले बात क्या है, अगर यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर, अगर कॉस को साइन में बदल दें किस फार्मूले से, जरा देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको चलिए साइन ही रखते हैं, टू साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा रहेगा, और अपॉन में यहाँ छोटे बड़ा ब्रैकेट यूज कर देंगे टू। इस कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस वन। क्यों लिखा, कारण ये है कि ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन बना लें। और कैसे बदला, तो एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। अच्छा, अब समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से टू का इंटू कराएंगे तो ये टू वन जा टू हो जाएगा, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन। ठीक, अब समझो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ समझो ये टू में से ये प्लस का टू है, ये माइनस का वन है, अगर इससे निकाल दें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा सेम हो जाएगा। ये दोनों ही ब्रैकेट सेम हो जाएंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा यहाँ पर, आप जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख लो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचा जो कि क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और ये RHS के बराबर हो जाएगा जो कि प्रूफ हो जाएगा। RHS टेन थीटा आ गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ का 8 पार्ट, जो 8th पार्ट होगा वो कंटिन्यू करेंगे। ले लीजिए 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दे रखा प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये हमने LHS पहले से नोट कर रखा है। आपको करना क्या है, इसको मान के चलो A लिखा है और इसको मान के चलो B लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर A और यहाँ पर B, बस A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, जरा देखिए, ए स्क्वायर इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर इसका मतलब है कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस 2AB, टू साइन ए और इनटू कोसेक ए। वैसे ही यहाँ पर यूज करेंगे, ए स्क्वायर इसका मतलब है कॉस स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर इसका मतलब है सेक स्क्वायर ए, और प्लस 2AB इसका मतलब है टू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से क्या क्या बदल सकते हैं। बदल ये सकते हैं, अब साथ साथ लिख लो जरा, साइन और कास को साथ में लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर। एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर को भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए, और आपको पता है कोसेक ए रेसिप्रोकल फार्मूला इसका होता है 1 साइन ए। कोसेक ए को 1 साइन ए लिखा जा सकता है। कॉस स्क्वायर तो बदला जा चुका है सेक स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर देखिए 2
कॉस ए, और सेक की जगह भी 1/cos लिख सकते हो, 1/cos ए। ये कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये जब कैंसिल हुआ तो सिर्फ यहाँ बचा 2, तो ये भी 2 आप आगे लिख लीजिए, यहाँ पे भी 2 बचा, ये भी आप 2 आगे लिख लीजिए। अब क्या बचा है, अब यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहो तो पहले आप सेक स्क्वायर ए लिख लो, सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस, और एक बात और, आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जानते हो, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर थीटा होगा तो फॉर्मूले में थीटा यूज करेंगे, अगर ए होगा तो हम ए यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये 1 और ये 1 ऐड होकर के 5, 6 और 7 हो जाएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जरा ध्यान से देखिए, क्या यही प्रूफ करके लाना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS लेकर चले थे और RHS ले आए। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, होल स्क्वायर ओपन करके कुछ फार्मूले यूज किए और फाइनल आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद अभी हमें क्वेश्चन करना है इसका 9 पार्ट, 5 का 9 पार्ट और 10 पार्ट, दोनों के दोनों सिंपल, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 5 का 9 नंबर ये दे रखा, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले समझिए, इसको आप चाहो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो अगर आपको जैसे LHS ले लिया आपने और नहीं समझ में आ रहा कि RHS में क्या आ रहा, या आप नहीं उसको ला पा रहे हैं, RHS नहीं ला पा रहे हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्या करेंगे, LHS भी सॉल्व करेंगे और RHS भी सॉल्व करेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। लेकिन अगर आप ला पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से हमें ऑड चीज़ क्या लग रही है, कोसेक लग रहा है। कोसेक को 1/sin में चेंज कर सकते हैं, इसको मत चेंज करना क्योंकि साइन ए ये वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए, इसको 1/cos ए लिखा जा सकता है, माइनस cos ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, LCM ले लीजिए। अगर आप LCM लेते हो, इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी LCM ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से अभी आप एक फार्मूला पढ़ चुके हो, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। और अगर कॉस स्क्वायर ए का पढ़ रहे हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। देखो, हमने फार्मूला आपको थीटा में पढ़ाया, लेकिन अगर एंगल दोनों जगह ए आता है तो आप ए में ही चेंज करके लिखोगे, अर्थात इसकी जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा इंट साइन ए
और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos A, ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो cos A इंटू साइन A और अपॉन में क्या 1, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या लाना है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से LHS आ चुका है, आपका क्या आ चुका है, LHS आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो साइन A इंटू, चाहे तो हम देखो यहाँ से हम LHS से RHS ला सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो LHS से RHS प्रूफ कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम LHS ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आ चुका है। अब अगर इसके नीचे 1 मान लें, ठीक है, अगर 1 ले ले, अब इस 1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, वो मैं यहाँ से करने वाला हूँ, देखिए जरा, साइन स्क्वायर, ये फार्मूले ऊपर वाले हो गए, साइन स्क्वायर A, यहाँ पे लिखा हुआ साइन A इंटू कॉस है, अपॉन में इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A, ठीक है, लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब अगर लिखना चाहो इसका एक तरीका और है, इसको पलट के लिख सकते हो, कैसे, साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A, ये मेन डिवाइडर है, नीचे आ गया साइन A इंटू कॉस A। अब ये मेन डिवाइडर चाहो तो आप फिर से ये पलट जाएगा, फिर से चला पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसका मतलब है साइन स्क्वायर A के अपॉन में आ जाएगा साइन A इंटू कॉस A और प्लस कॉस स्क्वायर A के अपॉन में आ जाएगा साइन A इंटू कॉस A। ये एक पावर इसकी कैंसिल, ये इसकी एक पावर कैंसिल, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपको प्रूफ करके लाना था, हम इसी की जगह लिख देंगे, आपने शायद क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसी की जगह पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन, एक साइन की एक पावर यहाँ बची है, साइन A अपॉन कॉस A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा, और ये कॉट A हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए RHS के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चाहते अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो LHS RHS दोनों सॉल्व कर लीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, जो मेथड यूज किया उससे LHS से RHS आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ सिंगल साइन A है, यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब है साइन A इंटू साइन A, एक साइन कट गया, एक साइन यहाँ बचेगा और कॉस A बचा, तो साइन A अपॉन कॉस A क्या हो जाता है, tan A, और कॉस A अपॉन साइन A क्या हो जाता है, कॉट A हो जाता है। तो दोनों मिला करके क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये 9 पार्ट था, 5th का 9 पार्ट यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 10th पार्ट करेंगे, सब उसका लास्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगले क्वेश्चन में हमने 5th का 10th पार्ट आपको दे रखा है, एक्सरसाइज 8.4 का। तो लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर A और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और ये भी आपको दे रखा है, यानी इसको लेकर के आपको tan स्क्वायर A लाना है और इसको भी लेकर के आपको tan स्क्वायर A लाना। हमने फॉर्मूले यहाँ से लिख लिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर क्वेश्चन में थीटा है तो थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर एंगल बदल गया है तो एंगल जो थीटा होता है थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए जरा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर एंगल है ए, और नीचे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब मुझे एक बात बताओ, एक फार्मूला स्क्वायर में है कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिखा है, तो आप ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये पलट जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, समझो पहले, यहाँ से करेंगे, ये तो अपनी जगह पर लिखा रहेगा 1/cos स्क्वायर ए, ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और अपॉन 1। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के, तो अगर स्क्वायर लगाया तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो किया, ये फर्स्ट पार्ट को लेकर के टेन स्क्वायर थीटा यानी RHS लेकर आए हैं यहाँ पर, तो एक बार ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आपको इसको लेकर के, ये सेकंड टर्म वाले को लेकर के भी आपको टेन स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे यहाँ से। अब मैं इधर वाले जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वो मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं उधर ही इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं फार्मूले हटाने जा रहा हूँ यहाँ से। चलिए देखो सब लोग भाई, अब नोट करेंगे अगला टर्म क्या है। ये भी है LHS, ये भी है, अगर देखें तो LHS एक टाइप का ये भी है, ठीक है। तो क्या है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस ये जो कॉट ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉट ए। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आंसर इसको ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको आप बदल दो, जो कॉट ए लिखा है, क्योंकि आंसर 10 में आ रहा, तो हम पूरा क्वेश्चन किस में रखेंगे 10 में रखेंगे, तो इसको बदल दो। कॉट ए को रेसिप्रोकल का फार्मूला जो होता है वो 1/10 हो जाएगा। अब जरा एलसीएम ले लो, अगर जैसे ही आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10a, ठीक है। नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो 10a माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन में 10a हो जाएगा, ठीक। ये आपका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेन है आपका, तो ये पलट जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको लिखोगे तो अगर ऊपर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, पहली बात माइनस कॉमन ना लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहाँ पर 1 माइनस 10a और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे जरा देखिए, नीचे अगर माइनस आप कॉमन ले लें तो 1 कैसा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा होगा 10a माइनस का हो जाएगा। नीचे अभी भी 10a लिखा है। मेन आपका डिवाइडर ये वाला है, मेन डिवाइडर कौन सा है ये वाला। अब ये 10a और 10a से 1 जा कैंसिल हो जाएगा पूरा ब्रैकेट। अब बताओ, अब ये पलट जाएगा, नीचे जो आया ये कुछ ऐसा आएगा 1/1 यहाँ माइनस लगा है 10a का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब ये जब ये मेन डिवाइडर था आपका तो ये पलट जाएगा ऊपर, तो माइनस 10a इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 10 स्क्वायर a हमें मिल जाएगा, जो कि RHS के क्या है बराबर है। तो देखिए दोनों टर्म से हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों, चाहे इसको फर्स्ट वाले ना इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों से 10 स्क्वायर a वापस आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया कि मेन डिवाइडर आपका कौन सा है, ये वाला। इसके नीचे अगर कोई डबल नंबर लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से लिखा हुआ, तो ये पलट जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पलटा नहीं है, लेकिन पहले ही कैंसिल आउट करके, क्योंकि पलटोगे तब भी तो ये वाला और इससे कैंसिल आउट हो गया और ये पलट गया ऊपर, तो ये माइनस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर ये आ जाएगा। ये स्क्वायर हटा, एंगल से कोई मतलब नहीं, ये 10 के ऊपर लग जाएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट ये समझ में आया होगा कि कैसे करना था। ये कई बार ये बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है,
ये 2 बार कम से 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने जितने भी इस लेक्चर में क्वेश्चन कराए सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए अब ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है और नया लेसन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।